लिए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेशियोज। सीए फाउंडेशन मैथ सबसे पहला टॉपिक है रेशियोज। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे रेशियोज एंड उसके बाद आईसीएआई के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए रेशियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले रेशियोज के लिए बेटा कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला, सर रेशियो होता क्या है ये बताओ। तो रेशियो एक तरीके का कंपैरिजन है। बस जब हम किसी भी दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे रेशियो बोलते हैं, है ना। रेशियो, एक बात ध्यान रखना, सेम काइंड में होना चाहिए हमेशा, जो कि हमेशा सेम यूनिट में एक्सप्रेस हो। सर एक बार बताना सेम काइंड सेम यूनिट का मतलब क्या है। देखो बताता हूँ। जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि एक बंदा है मिस्टर राम, एक बंदा है मिस्टर राम और एक है मिस्टर श्याम। ठीक है, मुझे राम का जो वेट है उसका रेशियो निकालना है श्याम की एज के साथ। आप बताओ क्या निकाला जा सकता है? नहीं निकलेगा सर, पॉसिबल ही नहीं है। रेशो हमेशा निकलेगा उन दो क्वांटिटी का या दो से ज्यादा क्वांटिटी का जो सेम काइंड में हो। सेम काइंड में मतलब अगर निकाल रहे हो तो दोनों की अर्निंग का रेशो निकालो, दोनों की एज का रेशो निकालो, दोनों के वेट का रेशो निकालो। मतलब क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, रेशो का बेस सेम होना चाहिए। अगर क्वांटिटी अलग अलग हुई तो रेशो पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। जैसे दोनों क्वांटिटी का लेंथ में रेशियो निकाल रहे हो, वेट में रेशियो निकाल रहे हो, टाइम है, मॉनेटरी वैल्यूज है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सेम काइंड की होनी चाहिए। सर सेम यूनिट का मतलब क्या है? सेम यूनिट का मतलब सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पहले आप उसे ले आओ। ठीक है, बताता हूँ। सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बोला 2 kg का मुझे रेशियो निकालना है 500 ग्राम के साथ। निकल सकता है, दोनों वेट है, बट पहले इसको कन्वर्ट करो सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में। जैसे 2 kg को मैं लिख दूंगा 2000 ग्राम, इधर है 500 ग्राम। अब मैं रेशो निकालूंगा 2000 अपॉन में 500, तो ये आ जाएगा 4/1, यानी कि 4:1 का रेशो। ठीक है जी। तो सबसे पहले बहुत नॉर्मल सी बात, रेशो क्या है सर? कोई भी आप दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करोगे वो रेशियोज है, लेकिन ध्यान रखना सेम काइंड में होने चाहिए और सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे रुपए और डॉलर का रेशियो नहीं निकलेगा। रुपए डॉलर सेम काइंड के है, पहले एक में कन्वर्ट कर दो, या तो दोनों को रुपए में ले आओ या दोनों को डॉलर में ले आओ जब रेशियो निकालना। ठीक है सर। आगे देखना, इसके बाद और क्या लिखा है। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटी, तो रेशियो होता है A:B। इसको कॉलम को बोलते हैं बेसिकली रेशियो। ये जो आपका बीच में कॉलम आ रहा होता है ना, इस कॉलम को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रेशियो। ठीक है। एक बात आपको और बता देता हूं साथ में, A:B का मतलब होता है बेटा A/B। सर एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ जी बोलो। A:B लिखूं मैं, अगर A:B लिखूं या B:A लिखूं, कोई फर्क है क्या? अरे बेटा जमीन आसमान का फर्क है। A:B और B:A बराबर नहीं होता। ठीक है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? एक बार एक्सप्लेन कर दो सर, ऐसा क्यों? जैसे देखो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे मैंने आपको बोला, आपका मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई, दोनों की अर्निंग का मेरे को रेशियो दे रखा है 4:1। मान लो ये 40,000 रुपए कमा रहा था और ये 10,000 रुपए कमा रहा था, रेशियो दे रखा 4:1। तो आपने एक्स और वाई का रेशियो लिखा है, एक्स और वाई का रेशियो आया है 4:1। तो भाई एक बात बताओ, मैं क्या इस 4:1 को 1:4 कर दूं क्या? अगर मैं इसको 1:4 कर दूं चलेगा? नहीं चलेगा सर, क्योंकि ये है 4/1 और वो है 1/4, ये इक्वल नहीं होते। चाहे तो आप कैलकुलेटर पे करके देख लो, जो आपका 4/1 है और 1/4 ये इक्वल नहीं आएंगे। 4/1 4 होता है, 1/4 0.25 होता है। ठीक है जी। तो A:B अलग, B:A अलग, यहाँ तक की बात कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। रेशो क्या होता है? रेशो सर एक फ्रैक्शन है, जैसा कि अभी हमने देखा, रेशो का मतलब एक फ्रैक्शन में लिखना होता है। वो चाहे रेशियो हो, चाहे प्रपोर्शन हो, चाहे परसेंटेज हो, सभी चीजें एक कंपैरिजन को डिनोट करती है। रेशो उसे फ्रैक्शन में डिनोट करके आपको बताता है। अब एक बात बताता हूँ, रेशो में बेटा जो एक होता है ए और एक होता है बी। अब यहाँ ध्यान से समझना, जो सबसे पहले वाली टर्म है उसको बोला जाता है, टेक्निकल नेम है उसका एंटीसीडेंट। प्यार से तो हम क्या बोलते हैं, घर में घर का क्या नाम है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेकिन वैसे क्या बोला जाता है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हमेशा बोला जाएगा एंटीसीडेंट। मेरे साथ रिपीट करो, जल्दी जल्दी रिपीट करो, क्या बोला मैंने? पहली टर्म को बोला जाएगा एंटीसीडेंट, और वैसे ही दूसरी टर्म को क्या बोला जाएगा? कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं ना, कॉन्सिक्वेंट। देखो,
रेशियो में पहले वाली टर्म को एंटीसीडेंट बोला जाता है, रेशियो में दूसरे वाली टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है, मतलब जो बाद में आ रही होती है। मैं तो बिल्कुल देसी भाषा में बोलता हूँ भैया, A:B, पहला एंटीसीडेंट, दूसरा कॉन्सिक्वेंट। जल्दी से बताओ, मैंने लिखा 4:5, कॉन्सिक्वेंट क्या है सर? कॉन्सिक्वेंट म्हणजे बाद में आने वाला 5, एंटीसीडेंट कौन है? जो पहले आ रहा है। बात खत्म। आगे देखना उसके बाद क्या बोला। फिर एक चीज और जो इंपॉर्टेंट सारी पहले प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन सेम, क्या ना, वैल्यू जो है रेशियो की वो सेम रहेगी इफ बोथ द टर्म्स, ध्यान रखना, अगर दोनों टर्म आप मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो बाय सेम नंबर। अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो तो रेशियो की वैल्यू सेम रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, एक है एग्जाम्पल के तौर पे, एक है अभिषेक बच्चन, ठीक है, हमने ले लिया अभिषेक बच्चन, और दूसरा हमने ले लिया सलमान खान, है ना, क्या बढ़िया एग्जाम्पल लिया है। अभिषेक बच्चन मान लो एक मूवी में काम कर रहा है और इसे 2 करोड़ की अर्निंग मिल रही है, ठीक है। सलमान खान भी एक जगह काम कर रहा है, इसको 4 करोड़ की अर्निंग मिल रही है। तो अभी अगर आपसे मैं रेशियो पूछूं तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, आप बताओ। अगर मैंने आपको बोला अभिषेक बच्चन का रेशियो निकालो सलमान खान के साथ, आप क्या करोगे? सर सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे 2 करोड़, नीचे लिख लोगे 4 करोड़, है ना। तो अगर देखो मैं पूरा पूरा लिख के भी दिखाऊं, 7 जीरो होते हैं ना करोड़ में, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक सही है। अब देखो, अगर मैं दोनों टर्म को सेम नंबर से डिवाइड करूं, जैसे मैंने ऊपर वाले के भी ये 7 के साथ जीरो काट दिए, करोड़ से डिवाइड करा, इसको भी करोड़ से डिवाइड करा, तो वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो गई, मतलब रहेगा तो 2/4, अभी भी तो 1/2 रेशियो आएगा, और जनरली भी इनका रेशियो क्या आ रहा था, 1/2। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर लूं या डिवाइड कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, अभी आपका था 2/4, अब मान लो मैंने इसको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी 5 से, ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 20, अभी भी काटोगे तो अभी भी रेशियो सेम चलेगा, बस काट के हल्का करना होता है। रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कि सबसे कम कम काट काट के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को काटते जाओ, जो लास्ट में वैल्यू बचेगी वो क्या होगा बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो बस एक ये चीज मैंने लिखी है, जब आप रेशियो को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल क्वांटिटी पे पहुंचते हो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला अभिषेक बच्चन और सलमान खान का ही एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बोला अभिषेक बच्चन और सलमान खान की जो अर्निंग का रेशियो है वो दे रखा है आपको 1:2, तो ये तो रेशियो है ना। जब इस रेशियो को मैं कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ मेरे 2 करोड़ 4 करोड़ में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 करोड़, आपने ऊपर भी 2 करोड़ मल्टीप्लाई करा, नीचे भी मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गई मेरी ओरिजिनल अर्निंग, ठीक है। तो जब भी रेशियो से कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ओरिजिनल क्वांटिटी पे पहुंचते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, इधर देखो, इधर इधर है रेशियो, इधर है ओरिजिनल क्वांटिटी। रेशियो से ओरिजिनल क्वांटिटी पे जाना है, क्या करोगे, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई। ओरिजिनल क्वांटिटी से रेशियो पे आना है, क्या करोगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। याद है जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे, छोटी मोटी क्लास में हुआ करते थे, 9th 10th क्लास में, तो वहां आप एक बात पढ़ते थे, लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स, तो आप फिर लिखते थे रेशियो को 3x 4x ऐसे करके, तो वो x आपका कॉमन फैक्टर होता था। मतलब सर ओरिजिनल क्वांटिटी से अगर मेरे को रेशियो पे जाना है तो मैं डिवाइड करूंगा कॉमन फैक्टर से, रेशियो से ओरिजिनल क्वांटिटी में आना है मेरे को तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा कॉमन फैक्टर से। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो सर कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है। आगे चले यहाँ से, आओ जी। अब इसके बाद रेशियो की कुछ छोटी मोटी सी और प्रॉपर्टीज होती है, वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहला रेशियो क्या होता है आपका, कंपाउंडेड रेशियो। समझना बेटा, कंपाउंडेड, कंपाउंडेड का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, कंपाउंड बना दिया, तो मतलब अगर दो रेशियो है, एक रेशियो है A/B, एक रेशियो है C/D, कुछ नहीं करना, इनका कंपाउंड रेशियो मतलब मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को चिपका दो, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को चिपका दो। तो 3 रेशियो है, तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, खत्म। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 2/3 है, 4/5 है, 6/8 है, ये रेशियो है, क्या करोगे, 2 4 6 न्यूमरेटर में, नीचे क्या हो जाएगा 3 5 8, जो जो काट के हल्का हो रहा है काट के हल्का कर दो। काट के हल्का मतलब सर सिंपलेस्ट फॉर्म में, देखो ये गया 2 से, ये काटा 4, 4 से 4 4 बन जा, 4 बन जा, 3 से गया 2, तो आंसर क्या आ गया 2/5, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो, बेटा नाम में है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब तेरा मेरा मैं डुप्लीकेट, तो क्या करोगे, A/B को मल्टीप्लाई कर दो A/B से, मतलब A²/B²। डुप्लीकेट का मतलब कुछ नहीं है, डुप्लीकेट मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तभी तो स्क्वायर हो गया ना, बस डुप्लीकेट, ठीक है। मतलब A और B का डुप्लीकेट क्या होगा, A² और B²। मैंने आपको बोला 3/4 का डुप्लीकेट क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, खत्म, ठीक है।
ये क्या हुआ, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट के बाद आ गया ना ट्रिप्लीकेट। सर जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर करा था, ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर देंगे। हाँ बेटा आप तो बहुत बढ़िया हो, आपको सब समझ आता है। कुछ नहीं है, देखो मैंने आपको बोला 6/7 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो इसका क्यूब कर दो, बस ऊपर आ जाएगा 216, नीचे आ जाएगा 343, खत्म हो गया। अब आप खुद पढ़ो, सब सब का मतलब कुछ तो छोटा करना है, किसका, डुप्लीकेट रेशो का। डुप्लीकेट रेशो का सब डुप्लीकेट निकालो, कुछ नहीं करना भैया, जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर करते थे तो सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट कर देंगे, बस खत्म। मतलब सर अगर मैं आपको बोलूं 25/16 का सब डुप्लीकेट रेशो निकालो तो क्या होगा, रूट में 25, रूट में 16, ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 4, खत्म। सर सब ट्रिप्लीकेट, सर ट्रिप्लीकेट का मतलब ना क्यूब होता था, मतलब सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट होगा। हाँ बेटा क्यूब रूट होगा, खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको बोला 1000 है और नीचे ले लेता हूँ 27, मैंने बोला आप इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालो। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या करोगे, क्यूब रूट कर दो बेटा। यहाँ पर भी करा, नीचे भी करा, ये आ गया 10, ये आ गया 3, खत्म। इजी, इजी इजी वेरी इजी। बेटा मैथ्स पूरी ऐसे ही होती है, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा मैथ्स, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। बस आप ऐसा मान के चलो आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, नई शुरुआत करके करके सब कुछ बढ़िया तरीके से करेंगे, 90 प्लस लेकर आएंगे मैथ्स में। आगे देखो, इनवर्स रेशियो। अरे सर इनवर्स का मतलब तो उल्टा होता है, बस पलटी मारो, पलटी उल्टा करो, जल्दी से जल्दी उल्टा करो। जैसे अगर 6/5 एक रेशियो है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/6। मैंने आपको बोला माइनस का 7/8, रेशियो क्या हो जाएगा, 8/-7। लेकिन सर डिनोमिनेटर में ना माइनस अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बस माइनस को हम ऊपर लिख देते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस लिखते नहीं है, तो माइनस को खाली ऊपर फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी। एक रेशियो आता है रेसिप्रोकल रेशियो। अरे सर रेसिप्रोकल में भी कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल नॉर्मल सा रेशियो है। रेसिप्रोकल का मतलब भी तो यही हुआ, जैसे देखो मैं आपको बोलता हूँ A/B है तो उसका रेशियो हो जाएगा 1/A और 1/B। तो सर इनवर्स का ही तो मतलब हो गया। जैसे देखो मैंने आपको बोला 6/5 का रेसिप्रोकल रेशियो, क्या करोगे, 6 को लिख दो 1/6, नीचे लिख दो 1/5। अब ये तो सर हमें भी पता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसे उल्टा करना होता है, पलटी मारो पलटी, जल्दी से उल्टा करो, तो ये हो जाएगा 5/1। देखो सेम आ रहा 5/6, है ना। तो मैं इनवर्स रेशियो बोल लूं या मैं रेसिप्रोकल बोल लूं, बात तो सेम है, उल्टा करना है बस, और कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला, कॉन्टिन्यू रेशियो। कॉन्टिन्यू रेशियो का मतलब जैसे आपको 2-3 क्वांटिटी दे देता ना, जैसे मान लो से एक रेशियो दिया A/B, दूसरा रेशियो दिया B/C, तो हम इसको अगर कॉन्टिन्यूएशन में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, A B C। सर मैं कहा हाँ हाँ हाँ, तो कह रहे सर मान लो A/B है, B/C है, C/D है, अब कॉन्टिन्यू क्या बनेगा, सर कॉन्टिन्यू रेशियो हो जाएगा A B C और D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ICAI की एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसके ऊपर। क्लियर है। अगला, कमेंसुरेबल क्वांटिटी क्या होती है, कुछ नहीं होता। कमेंसुरेबल जैसा नाम टेक्निकल कुछ नहीं है। कमेंसुरेबल क्वांटिटी का मतलब जब आप रेशियो को दो इंटीजर्स की फॉर्म में लिखते हो उसे बोला जाता है कमेंसुरेबल क्वांटिटी। बस ध्यान रखना, इंटीजर इंटीजर कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन पे लिखे जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस में -1 2 -3 -4 -5 -6, सब कुछ ठीक है। सर पॉइंट वाले आते हैं क्या, नहीं आते, बस इंटीजर्स का मतलब सारे लिख लो, ठीक है। मतलब इंटीजर्स में पॉइंट वाले आएंगे, हाँ पॉइंट वाले भी तो ले सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ तो 0 से इधर वाले भी सारे लिख लो, उधर वाले भी सारे लिख लो, खत्म हो गया। ठीक है, बताओ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ये क्लियर है बिल्कुल, अच्छे से बताओ। नंबर लाइन पे जो लिखा जाता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अक्खा सब कुछ इंटीजर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चले यहाँ से, देखो तो रेशियो कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, उसको बोला जाता है कमेंसुरेबल क्वांटिटी। मैंने लिखा 4/7, 6/8, 1/3, कोई दिक्कत नहीं। सर इनकमेंसुरेबल क्या होता है, इनकमेंसुरेबल का मतलब वो रेशियो जो इंटीजर्स में नहीं लिखा जाता, जैसे जो स्क्वायर रूट होते हैं, जिन स्क्वायर रूट को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, वो कौन से हो जाएंगे बेटा, इनकमेंसुरेबल क्वांटिटी। जैसे √3, √7, √8, ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चली, देखो इंटीजर्स क्या होंगे, जल्दी से बताओ इंटीजर्स कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पीछे आओ -1 -2 -3 -4 -5 सारे, ठीक है, डेसिमल वाले नहीं लेंगे, ठीक है। इनकमेंसुरेबल जो डेसिमल वाले हो गए, या जो ऐसे रूट है जो एग्जैक्टली बाहर नहीं आ रहे होल नंबर्स की फॉर्म में, उनको बोलेंगे। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिख के दिया √7 अपॉन में √8, ये क्या हो जाएगा, इनकमेंसुरेबल क्वांटिटी। ठीक है, लास्ट चलते हैं, सिंपल या रिड्यूस फॉर्म। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 30/40, तो रेशियो क्या आएगा बेटा, रेशियो आएगा 3:4, खत्म।
जल्दी से बताओ, कोई प्रॉब्लम? अरे सर कैसी बातें करी सर, रेशो सारा हो गया। हाँ बेटा, रेशो के देखो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब अपन क्या करेंगे, जल्दी से इसको रिवाइज कराता हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस करके देखेंगे कि हमारे से क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आओ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेशियो हमेशा दो क्वांटिटी का निकाला जाएगा जो सेम काइंड में और सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हो। अगर सेम यूनिट में नहीं है, पहले सेम यूनिट बनाओ फिर क्वेश्चन करो। ठीक है जी। और यहाँ पर a इज टू बी और b इज टू है, बहुत फर्क है, इक्वल मत लिखना। पहले वाली टर्म को क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। दूसरी वाली टर्म को क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है जी। अच्छा, वैल्यू ऑफ रेशियो सेम रहेगा जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को। अगर मेरे को रेशियो से ओरिजिनल क्वांटिटी पे जाना है तो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर ओरिजिनल क्वांटिटी से रेशियो पे जाना है तो डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर होगा। कंपाउंड मतलब सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर दो। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब कर दो। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट में क्या करोगे बेटा, स्क्वायर रूट। सब ट्रिप्लीकेट में क्या करोगे, क्यूब रूट। ठीक है। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होगा, उल्टा, पलटी मारो। रेसिप्रोकल सेम, ठीक है, रेसिप्रोकल में भी उल्टा कर देते हैं। कॉन्टिन्यू रेशियो, कॉन्टिन्यू का मतलब जैसे एक रेशियो ए टू बी है, बी टू सी, सी टू डी, तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी डी को सब साथ में लिख लो। कमेंसरेबल क्वांटिटी जिनको आप इंटीजर्स की फॉर्म में लिखते हो। इनकमेंसरेबल क्वांटिटी जो इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, सिंपलेस्ट और रिड्यूस फॉर्म में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आओ जी, अब इसके सारे क्वेश्चंस करके देखें। आओ, ये एक्सरसाइज है आपकी रेशियो की, आईसीएआई के सारे क्वेश्चंस है, तो ये आप भी निकाल लेना, मैंने भी निकाल रखे हैं, फिर इनको डिस्कस करते हैं एक बार, है ना। आओ जी, एक बार इन सबको डिस्कस करेंगे, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, सबसे पहला कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आओ, इनवर्स रेशियो बताओ, 11:15 का इनवर्स रेशियो क्या होगा बेटा, 11:15। सर इनवर्स का मतलब होता है पलटी मार, पलटी मार, क्या हो जाएगा, 15/11। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे आओ, आगे देखना अगला, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज 3:4। भाई कह रहा है दो क्वांटिटी का रेशियो 3:4 है। कह रहा है अगर एंटीसीडेंट 15 के बराबर है, एंटीसीडेंट का मतलब पहले वाली टर्म, अगर पहले वाली टर्म 15 के बराबर है तो कह रहा है बताओ कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, चाहे तो मैं ऐसे कर लूं, 3/4, इसका एंटीसीडेंट 15 के बराबर है तो कॉन्सिक्वेंट बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3x और ये हो गया 15 इंटू में 4। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया, 15 इंटू में 4 अपॉन में 3, कितना आएगा बेटा बताओ, ये आया 20। ठीक है, और मैं वैसे भी कर सकता था सिंपल, सर अगर आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा है तो इसको भी तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा 20। चाहे शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, चाहे बड़े से करो, जैसे भी करो, एमसीक्यू है, हमें तो आंसर सही निकालना है, और जहां जहां कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं वहां कैलकुलेटर यूज करेंगे। अगला देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी इज 5:7। ध्यान से, 5:7 क्वांटिटी है। आगे, इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, पहले आप इसका करो इनवर्स, कह रहा है कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो, पहले क्या करूंगा इनवर्स, पहले इनवर्स करते हैं नॉर्मल, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, पलटी मारो पलटी, 7/5। अब कह रहा है इसका कॉन्सिक्वेंट 5 है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट 5 है तो एंटीसीडेंट क्या होगा, एंटीसीडेंट 7 हो जाएगा। सी ऑप्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक, एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है सर, अच्छे से समझ में आ रहा है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे चले यहाँ से, आओ जी अगला। और देखो क्या बोला है, द रेशियो कंपाउंडेड, कंपाउंडेड का मतलब सर मल्टीप्लाई, तो एक रेशियो है 2/3, एक है 9/4, एक है 5/6, एक है 8/10, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। आओ जी, मल्टीप्लाई करा, अब काटते हैं, तो ये जाएगा 3 3 जा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा, बस और तो कुछ नहीं जा रहा, बस सर सब हो गया। ऊपर आ रहा है 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10 से नीचे 10 गया तो 1:1, रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है सर, मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। आगे देखो फिफ्थ क्वेश्चन, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता था, जल्दी बताओ बेटा, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना, तो 3/4 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा 9/16, तो आंसर क्या होगा 6 आंसर होगा, चाहे तो आप आंसर चेक करते चलना सारे। ठीक है जी, आगे अगला समझते हैं। अगला देखो, अगला क्या है बेटा, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब देखो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर मैं लिख रहा हूँ 25/36 तो सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट करना, तो 25 और रूट में 36, जल्दी से बताओ क्या आएगा, सर ये आएगा 5/6। आपके पास तो कैलकुलेटर भी है, भगवान ने कैलकुलेटर का आशीर्वाद दिया है सीए फाउंडेशन में, तो उसका यूज करना। 5/6, 5/6 बोले तो डी आंसर। आगे चले, आगे देखो जी,
बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी आएंगे, पहले बेसिक करते हैं। ट्रिप्लीकेट, अरे सर आप मत बताओ ना सर, हम करेंगे ना। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है बच्चा ये 27। आंसर क्या होगा ए पार्ट। आओ जी आगे देखें। सब ट्रिप्लीकेट, सर सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट। आओ जी क्यूब रूट करते हैं। 8/27, 8/27 का क्यूब रूट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 8 क्यूब रूट और नीचे क्या आ जाएगा आपका 27 का क्यूब रूट। वैसे दिखाऊं कैसे निकलता है, ये 8 के अंदर ऐसे आता है 2 2 2, नीचे आएगा 3 3 टाइम्स 3 3 3 और क्यूब रूट है तो 3 का बाहर आएगा पेयर, ये आया 2 ये आया 3। आंसर क्या होगा 2/3। अरे सर मजा आ रहा है सर, इतना आसान है। अरे बाबू बहुत आसान है, पढ़ते चलो। आगे देखो नाइन्थ क्या है, नाइन्थ समझते हैं। आओ देखो, द रेशियो कंपाउंडेड, ध्यान से पढ़ना। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, कंपाउंडेड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कह रहा 4/9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, 3/4 का डुप्लीकेट करो, ऐसे लिख दूं 3/4 का डुप्लीकेट। तो ये हो गया बेटा 4/9, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16। 9 से 9 काट के हल्का हो गया और 4 से 16 को काटोगे नीचे 4 बचेगा। आंसर आया 1:4, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था तो ऊपर 1 नीचे 4, 1:4। अरे सर बहुत आसान है सर। आगे आओ, अगला देखना। आइए कुछ क्वेश्चन पेपर के हैं, 10-11 क्वेश्चन ये पेपर में आए हुए, एग्जाम में आए हुए, एक एक मार्क्स के, जरा ध्यान से समझना क्या है। 10 देखते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, ले लिया सर 4/9। आगे पढ़ो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, तो 3/4 का कर दो स्क्वायर। आगे देखो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, अब फंस गए सर, ट्रिप्लीकेट रेशियो 2/3 और 9/7 का करेंगे क्या? नहीं बेटा, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट, ये सब एक ही रेशियो का होता है। ध्यान से पढ़ना, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, तो 2/3 का करेंगे अपन ट्रिप्लीकेट रेशियो। 9/7 तो ऐसे ही है, क्योंकि आगे लिखा था ना कंपाउंडेड, कंपाउंडेड का मतलब 4/9 लो, 4/9 के बाद 3/4 का स्क्वायर करो, 2/3 का क्यूब करो और लास्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। ये ध्यान रखना, फिर की ले सकता है क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में। ठीक है, सोल्व करें। क्या होगा बेटा 4/9। आगे बताओ, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8, नीचे 3 3 जा 9 3 जा 27 और 9/7। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करें। आओ बेटा सॉल्व करते हैं, क्या होगा बताओ। 8 2 जा 16, ठीक है, 9 से 9 गया, 9 से 3 जा, और देखो और कुछ कट रहा है, 2 से 2 जा, तो ऊपर बचा बेटा मेरा 2, नीचे 7 3 जा 21, तो आया 2:21। सही आ रहा है जी, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। आंसर साथ में है, आंसर चेक करते चलेंगे सारे। आगे देखो 11th क्वेश्चन, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/5। थोड़ा सा 5-10 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा लगा दो, लेकिन हबड़दबड़ नहीं करनी। 4/5। आगे 9/7। आगे देखो, ट्रिप्लीकेट, पहले बोला 4/5, 9/7, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट ऑफ 3/4, तो ट्रिप्लीकेट हो जाएगा बेटा क्यूब, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, तो 2/3 का भी क्या करना है क्यूब। सॉल्व करें, 4/5, 9/7। आगे देखो क्या होगा, ऐसे लिख दूं 3 का क्यूब और नीचे लिख देता हूँ 4 को 4 बार। आगे देखो 2 का क्यूब है तो 2 को 3 बार, और नीचे 4 का क्यूब था ना, 4 को 3 टाइम्स लिखा नीचे, और नीचे 3 का क्यूब। जान के ऐसे लिखा मैंने, क्योंकि देखो 3 के क्यूब से ये तो कट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अब 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा, यहाँ तक सही है। 2 2 जा 4 से 4 गया, और देखो और कुछ कट रहा है हमारा, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो सर नहीं कट रहा। एक बार देखिए ऊपर क्या बच रहा है मेरा, ऊपर आ रहा है 9, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है सर 5 7 जा 35, 35 2 जा 70। सर ये तो 9/70 आ रहा है, तो एक बार चेक करें, डेसिमल में चेक करें। अगर 9/70 को आप डेसिमल में जाओगे तो ये आएगा 0.1285। अब इसके क्या कहते हैं, एमसीक्यू चेक कर लो पहला। 4/512, ये आ रहा है 0.00, तो सही मतलब नहीं है। 3/32, ये आ रहा है 0.09, नहीं हमारे काम का नहीं है। 1/12, ये आ रहा है 0.08, मेरे काम का नहीं है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। अपने पास बिल्कुल कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आंसर नहीं आ रहा तो नन ऑफ दीज होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चले, आओ आगे देखते हैं। 12th क्वेश्चन देखो, कह रहा है a बाय बी, कह रहा है a बाय बी दे रखा है 3/4, कह रहा है वैल्यू निकालनी है 2a प्लस में 3b। नीचे देखो 3a प्लस में 4b, इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अब एक बात समझना, एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ बेटा।
कभी भी आपको अगर ऐसे दे रखा है कि a बाय बी की ये वैल्यू है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल टर्म में दे रखी है, तो आप ऐसा मान लो, अभी के लिए क्वेश्चन के लिए मान लो कि a मेरा 3 है और b मेरा 4 है। जैसे जब हम छोटे बच्चे थे जब क्या करते थे, हम बोलते थे a होगा 3x, b होगा 4x। यहाँ पे x लेने की भी जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो a को 3 मान लो, b को 4, ये वैल्यू डाल दो। आओ वैल्यू डाल दे, a की जगह 3 डाल देते हैं, b की जगह 4 डाल देंगे। नीचे भी यही काम करते हैं, a की जगह 3, b की जगह 4, मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, नीचे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऊपर आया 18, नीचे आया 25। ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा हमारे को मिल गया। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल बढ़िया सर, एकदम मजा आ रहा है, अच्छे से मजा आ रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर्स है, ऐसे लिख देता हूँ, दो नंबर्स है मेरे जिनका रेशियो है 2:3। कह रहा है अगर चार सब्ट्रैक्ट करो, अगर आप दोनों में से चार सब्ट्रैक्ट करोगे, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी चार सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका रेशियो बन जाएगा 3/5। कह रहा नंबर्स बताओ। बेटा शॉर्टकट ट्रिक लगाओ ना, सीधा खेलते हैं ना। देखो नंबर्स क्या होंगे, मेरे को ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। पहला 2:3 हो, दूसरा जहां पर दोनों में से चार चार माइनस करने पे 3:5 आ जाए। मैं दोनों से बताता हूँ, पहले शॉर्टकट ट्रिक देखो। एक है 16, एक है 24। पहले 16/24 को नॉर्मल चेक करो, क्या होगा, 8 2 जा 8 3 जा, तो पहली कंडीशन तो हो रही है, 2:3 तो है। अब 16/24 में से आप चार चार माइनस करके देखो, ऊपर भी चार नीचे भी चार, ऊपर से चार गए 12, नीचे से आया 20। अब रेशियो निकालना बेटा, रेशियो क्या आएगा, अब रेशियो आएगा मेरा 4 3 जा 4 5 जा। देखो कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो भाई मुझे पता चल गया 16/24 होगा, क्योंकि वहां दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। सर आगे नहीं होगी, आगे चेक कर लो, नहीं होगी बेटा। सर अगर हमें शॉर्टकट ट्रिक ध्यान नहीं आई तो पूरा पूरा भी बताओ। मैं कहा आओ बेटा पूरा पूरा भी समझते हैं। पूरा पूरा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो रेशियो है 2/3, तो रेशियो आपका 2/3 है, तो नंबर हो गए 2x और 3x। सही है, इसमें से आपने दोनों में से चार चार माइनस करा, तो रेशियो क्या आ गया 3/5। हमने न्यूमरेटर को क्या माना था, न्यूमरेटर था 2x और डिनोमिनेटर को क्या माना था 3x। चाहिए ना बिल्कुल। हाँ बेटा, तो ये आपकी कंडीशन बन गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 से करोगे तो 5 2 जा 10x माइनस 5 4 जा 20, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12। एक्स वालों को एक तरफ, एक्स वालों को सबको ए इधर आ, एक्स वाले इधर फेंको एक्स वालों को, और इसको फेंको इधर जो बिना एक्स वाला है। ये कितना आया 8, ये कितना आया एक्स, एक्स की वैल्यू 8। अगर बेटा एक्स की वैल्यू 8 है तो न्यूमरेटर हो गया 16, न्यूमरेटर हो गया मेरा 16 और ये हो गया 24, तो 16 और 24। ठीक है, चाहे तो आप शॉर्टकट ट्रिक लगा लो, चाहे पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2 7 11। ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, है ना। तो मैं अगर एक को 2x मान लूं, एक को 7x मान लूं, एक को 11x मान लूं, तो आंसर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 9 डिग्री। अगर x 9 है मेरा, तो 2x वाला कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 2 9 जा 18, आगे 7 9 जा 63, 11 9 जा 99। ऑप्शन दे रखा है, चाहे तो शॉर्टकट ट्रिक लगा लो। शॉर्टकट ट्रिक में देख लो इनका रेशियो क्या 2 7 11 आ रहा है, हाँ बेटा आ रहा है। क्या इन सबका सम 180 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो चाहे तो शॉर्टकट से कर लो, चाहे वैसे कर लो, बिल्कुल ठीक। देखो कंडीशन क्या मैच करनी है, पहली कंडीशन की इनका रेशियो आना चाहिए 2 7 11। दूसरी कंडीशन भी है कि इनका सम करके 18 प्लस 63 प्लस 99 करके भी 180 आना चाहिए, क्योंकि एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हाँ सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बिल्कुल बढ़िया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगेन फालतू क्वेश्चन। क्या बोला, 324, ध्यान से, 324 को बांटना है x और y के बीच में, और x और y का रेशियो दे रखा है 11:7। क्वेश्चन बेटा पेपर में ध्यान से पढ़ना, यहाँ x और y है ना। ऐसा हो पता चला y और x का रेशियो दे दिया तो अलग हो जाएगा। x y का रेशियो है 11 और 7, तो कोई बात नहीं, 324 को बांट देते हैं दोनों में। सर कैसे बांटेंगे, देखो आपका 324 है ना, तो पहले बांटते हैं x पे कितना जाएगा और y पे कितना जाएगा। 11 और 7 टोटल कितने हुए 18, तो यहाँ जाएगा 11/18, यहाँ जाएगा 7/18। नीचे तो टोटल लेना होता है ना, 324, और यहाँ पर भी क्या 324 है, तो इससे आंसर निकाल लो। बहुत सारे तरीके बताऊंगा, देखो 324 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय 18, ये आया 198। उधर करते हैं 324 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 18, ये आया 126।
ठीक है। अब देखो 198 और 126 तो सर हमारे पास है ही नहीं, और है ही नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। हाँ बेटा नन ऑफ दीज होगा ना, बिल्कुल नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, दूसरा तरीका बताऊं कैसे करके देखोगे। आपका रेशियो 11:7 है ना, देखो एक्स और वाई का रेशियो है 11 और 7, तो अगर मैं 11/7 को डेसिमल में निकालूं कितना आएगा, चेक करो। 11/7 डेसिमल में आ रहा है 1.5714, इतना आ रहा है। अब आप सारे ऑप्शन को चेक कर लो, किसी का रेशियो ये बन रहा है या डेसिमल में इतना आ रहा है। पहला 204 अपॉन में 120, तो सर 1.7 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये होगा नहीं। अगला 200/124 1.61, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए ना भाई। 180/144, ये भी नहीं आ रहा है, 1.25 आ रहा है, तो भैया मेरा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले आओ। 15 हो गया, 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन में कह रहा है आनंद, आनंद एक बंदा है, आनंद एक बंदा है जो 80 रुपए कमा रहा है, 80 रुपए कमा रहा है बेटा 7 आवर्स में। आनंद 80 रुपए कमा रहा है 7 आवर्स में। दूसरा है प्रमोद, दूसरा है प्रमोद, ये कमा रहा है 90 रुपीज कितने आवर्स में, 12 आवर्स में। कह रहा है रेशियो बताओ इनकी अर्निंग का। अब देखो रेशियो में ऐसे मत करना कि 80/90 ले लो और 8:9 का रेशियो, गलत हो जाएगा बेटा, ये गलत है, समझो। रेशियो निकालने के लिए बेस सेम होना बहुत जरूरी है। सर बेस सेम होना जरूरी है, हाँ बेटा एक सेम बेस लेना जरूरी है ना। तो मैं क्या करूं, जैसे देखो आपको बहुत सारे बेस बताता हूँ। अगर इसकी 7 घंटे की अर्निंग है तो प्रमोद की भी 7 घंटे की अर्निंग निकाल लो, फिर रेशियो निकालो, एकदम सही आएगा। प्रमोद की अर्निंग 12 घंटे की है तो आनंद की भी 12 घंटे की निकालो और फिर निकालो, जैसे मर्जी कर लो। तीसरा, सर दोनों का 1-1 घंटे की कमाई निकाल लो, बेस तो सेम आएगा ना 1 घंटे की। देखो 1 घंटे की कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है। अगर इस बंदे की 7 घंटे की 80 रुपए कमाई है तो 1 घंटे की कितनी हो जाएगी बेटा, 1 घंटे की हो गई 80/7 रुपए। ये 1 घंटे की आ गई 80/7 रुपए। वैसे यहाँ 12 घंटे है तो 1 घंटे की क्या आ जाएगी बेटा, 90/12 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्लियर है ना बिल्कुल। हाँ सर, जैसे देखो और अच्छे से बताऊं आपको, ये देखो आपने जो 80 रुपए कमाए वो कैसे कमाए, वो आपने कमाए 1 घंटे का, 1 घंटे में जितना कमाए इंटू 7 करा होगा। अगर 1 घंटे का एक्स है तो ये आ जाएगा 80/7। सेम वो 12 घंटे का था तो यहाँ से भी 1 घंटे का कितना आया, 90/12। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रेशियो निकाल देते हैं, अब तो रेशियो नॉर्मल है बिल्कुल, 80/7 और अपॉन में 90/12। सर नीचे वाले की पलटी मारो, पलटी उल्टा करो जल्दी से उल्टा, तो 80/7 और इसको कर देंगे 12/90। अब 0 से 0 गया, और क्या होगा हमारा, और देखो और कुछ जा रहा है, नहीं सर और कुछ नहीं जा रहा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, नीचे हो गया कितना 21, 7 3 जा, ऊपर हो गया 8 4 जा 32, 32:21। ये देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 32:21। सब सही सर, मजा आ गया सर। सर आगे चले, हाँ वो आगे चलेंगे ना, यहाँ तक हो गया अपना, 16 तक हो गया। अब 17 देखे क्या क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10, कह रहा है रेशियो 7:10 है और उनका डिफरेंस है 105। देखो सिंपल दो कंडीशन चेक करो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ना बेटा, ऑप्शन से खेलना सीखो, ऑप्शन से भी तो खेल सकते हैं ना। पहला, दो नंबर का रेशियो है 7:10, तो मुझे एक कंडीशन तो देखनी है कि दोनों नंबर का रेशियो 7:10 आ रहा हो। दूसरी कंडीशन, उनका डिफरेंस आ रहा हो 105। आओ पहले ऑप्शन में चेक करते हैं। सबसे पहले पहले ऑप्शन में देखो 200 और 305, सर डिफरेंस तो 105 आ रहा है। अब 7:10 है या नहीं, देखो 7:10 को अगर मैं नॉर्मल करता हूँ 7/10, तो 7/10 में करने के बाद आंसर आता है 0.7। अब चेक करते हैं, पहला वाला है 200, पहले वाला है 200 बाय में 305, तो करते हैं 200 बाय में 305। ये तो नहीं आ रहा, ये तो 0.655 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, पहले 290 माइनस 185, तो 105 आ रहा है, हाँ डिफरेंस तो 105 है। फिर 185 डिवाइडेड बाय 290, ये भी 0.63 समथिंग आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तक तो सही है। लास्ट देखो 350 माइनस में 245, डिफरेंस तो 105 आ रहा है, डिफरेंस तो 105 है। दूसरा रेशियो, सर 245 अपॉन में 350, चेक करते हैं, आओ चेक करें। 245 डिवाइडेड में 350, ये एकदम एग्जैक्ट आ रहा है 0.7, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डिफरेंस में ऐसा मत बोलना सर 245 माइनस 350 तो माइनस का 105 आ रहा है, नहीं उसने तो डिफरेंस बोला ना, डिफरेंस तो कोई भी बड़े में से छोटा टर्म माइनस करके हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंस भी आ रहा है 0.7 भी, तो यह आंसर हो जाएगा। सर अगर इसी क्वेश्चन को हमें पूरा करना होता, पूरा कैसे करते, देखो पूरा करके भी दिखा देता हूँ। ये तो हुआ शॉर्टकट ट्रिक,
वैसे कैसे करेंगे? वैसे हमारा कैसे होगा? पहला है 7:10। तो अगर मैं आपको बोलूं मेरा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा बेटा 7x। अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर बताओ। अदर नंबर हो गया 10x। दोनों का डिफरेंस बोला ना, देखो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करा होगा। बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा है 10x, माइनस में 7x इक्वल टू 105। तो ये आ गया 3x इक्वल टू 105। तो x आ गया बेटा 105 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 35। तो नंबर हो गया 7 इंटू 35। एक 7x था ना, तो 7x हो गया 7 इंटू में 35, ये आ रहा है 245। और एक हो गया 10 इंटू में 35, ये हो गया 350 रुपया। समझ आया? हाँ सर। सर आप दो दो तीन दिन मेथड क्यों बता रहे हो? बेटा क्या पता पेपर में कौन सा मेथड ध्यान आ जाए, जो मेथड ध्यान है उससे करो ना, क्या फर्क पड़ता है, एमसीक्यू तो निकालना है। आ गया हो। अगला देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है। PQR are three cities. The ratio of average temperature, आपको P और Q का एवरेज टेम्परेचर का रेशियो दे रखा है 11:12। मतलब मैं ऐसे लिख लूं, P बाय Q मुझे दे रखा है 11/12। ठीक है सर, P बाय Q दे रखा है 11/12। आगे देखो कह रहा है P और R, P और R का रेशियो भी दे रखा है कितना? 9/8। P अपॉन R का कह रहा है Q अपॉन R का रेशियो निकालो। देखो करने को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दोनों तरीके बताता हूँ। देखो आप अगर इतना डिटेल आपके पास है और मुझे Q और R निकालना है, पहला ऑप्शन वन। ऑप्शन वन कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले P बाय Q कितना दे रखा है? P बाय Q दे रखा है सर 11/12। सही है। दूसरा देखो, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा पढ़ना। अगला दे रखा है आपको P बाय R। P बाय R कितना दे रखा है? 9/8। ठीक है। सीधा क्यू आर को 12 और 8 नहीं उठा सकते हो। सुनो कैसे करेंगे। सबसे पहला क्या है, जो कॉमन है ना, कॉमन को सेम बनाने की कोशिश करो। जैसे इन दोनों में P आ रहा है, दोनों में P दोनों में आ रहा है, तो P को सेम बनाओ। सर सेम कैसे बनाए? एक तरफ तो 9 है, एक तरफ 11 है। तो बेटा अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम बन जाएगा। मतलब सेम बन जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आपने न्यूमरेटर को 9 से करा तो डिनोमिनेटर भी 9 से होगा। और अगर इधर न्यूमरेटर 11 से हुआ है तो डिनोमिनेटर भी 11 से होगा। अब आप देखो 11 9 जा 99, 12 9 जा 108। यहाँ आओ 99 और ये आया 88। अब देखो P सेम हो गया। हाँ सर P सेम हो गया। अब क्यू आर का रेशियो निकाल लो। Q और R का क्या आएगा? Q है 108, नीचे R है 88। सर काट के हल्का कर सकते हैं, बिल्कुल करो ना, काटो हल्का करो। तो पहले 2 से गया 44, 2 से गया 5, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। और कटेगा 2 2 22 और ये आएगा 27। और तो नहीं कट रहा, आंसर आ गया 27 और इस टू 22। 18 का आंसर बी बिल्कुल ठीक, 27:22। सर और भी कोई तरीका है? हाँ बेटा एक तरीका और है ना, चाहे तो उससे देख लो। ये देखो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कैसे होगा? ये भी बहुत सिंपल है। देखो ऑप्शन नंबर 2 कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं मेरे को है P बाय Q गिवन है, एक है P बाय R और एक है Q बाय R। अगर देखो मैं आपको ये बोलूं मुझे इनसे कोई रिलेशन बनाना है, तो क्या मैं ये बना सकता हूँ? इन तीनों से क्या ये रिलेशन बन सकता है? देखना सर P अपॉन Q लिखो, इनटू में Q अपॉन R करोगे तो P बाय R आएगा। सही है ना, क्योंकि Q से Q कट जाएगा तो आएगा। तो क्या P बाय Q है मेरे पास? देखो P बाय Q है 11/12। Q बाय R ये नहीं है सर, तो Q बाय R को ऐसे ही रख लेते हैं। लेकिन क्या P बाय R है? P बाय R है 9/8। तो Q बाय R क्या आ जाएगा? Q बाय R आ गया 9/8 इंटू में 12/11। खत्म। अब यहाँ से कर लो, 4 2 जा 4 3 जा, ऊपर हुआ 27, नीचे हुआ 22। आंसर अभी भी सेम 27/22। जैसे मर्जी कर लो, तीनों रेशियो से जो कॉमन या जो काट पीट के इक्वल टू आ रहा है वो रख दो, आंसर निकल जाएगा। जैसे मर्जी करो। आ गया वो बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन था वो। ये 19, ये तो बेटा शॉर्टकट ट्रिक पे ही है, अभी बताया था। अगर x बाय वाई आपको दे रखा है 3/4, तो x को डाल दो 3, y को डाल दो 4। निकालना क्या है? देखो निकालना है x² y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। नीचे आना, नीचे है x³ और y³। तो x की जगह 3 डाल देते हैं, x की जगह 3 डालो, ये हो जाएगा 3²। y की जगह 4, तो ये आ जाएगा 4। आगे 3 इंटू में 4² आ गया, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। सही है। ऊपर हो गया 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, फिर 4 4 जा 16, 3 जा 48। नीचे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब 48 और 36 कितने हो गए? काटना मत कुछ, पहले प्लस करना है। ये होगा 84। नीचे सर 64 प्लस में 27, 91।
कुछ कटेगा क्या? हाँ सर कटेगा ना बिल्कुल। 84 और 91 किसी से कट देंगे एक साथ? 8 और 4 12, 9 और 1 10, 7 से कटेंगे शायद, हाँ 7 से कट जाएंगे ना। 84 को 7 से काटोगे तो ये आया 12, है ना, 7 से काट दो ये आएगा 12, और 91 आएगा शायद 13, एक बार चेक कर लो, ये आया 13, 12:13, बी आंसर। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? नहीं सर बिल्कुल ठीक है। सर मजा आ रहा है सर। सर कितने क्वेश्चन और है? बस खत्म होगा बेटा, 4-5 क्वेश्चन और है। अब आओ 20 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन पेपर में करता है क्वेश्चन, कहता है भाई मैं गलत कर रहा हूँ। अरे बिल्कुल सही होगा, आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो बस। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। P बाय क्यू लिखते जाएंगे साथ के साथ। कह रहा है P बाय क्यू इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। ध्यान से एक एक वर्ड को डिकोड करो। P बाय क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशियो। कह रहा है सब डुप्लीकेट रेशियो है किसका? सर p माइनस एक्स स्क्वायर और q माइनस एक्स स्क्वायर। कह रहा है इसका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? ऊपर से स्क्वायर रूट डाल देना। कह रहा है ये इक्वेशन दे रखी है और एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। कह रहा है एक्स स्क्वायर कितना आएगा ये आपको निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन दोबारा। p बाय क्यू इसका मतलब इक्वल टू, कह रहा है p बाय क्यू है क्या? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, तो जो लिखा है उसका स्क्वायर रूट। यहाँ तक सही है? हाँ सर यहाँ तक सही है ना। सर आगे कराओ। अब देखो इसके आगे क्या होगा आपका, क्योंकि सबसे पहले मेरे को स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। बिना स्क्वायर रूट हटाए कैसे करूंगा? तो मैं एक काम करूं, मैं कर देता हूँ स्क्वायर रूट, ऐसे कर देता हूँ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड तो आप बताओ क्या होगा? सर ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, है ना। और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, यहाँ करके दिखाता हूँ, देखो रफ में, पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट था और बाहर स्क्वायर, तो पी माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। पहले अंदर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट होता है पावर 1/2, बाहर है स्क्वायर तो ये कट जाता है, मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? यहाँ आ गया पी माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं है, घबराओ मत, करो ना, आगे सोल्व करो, कुछ नहीं होगा, एकदम सही आएगा आंसर। ये लो मैं आपके सामने क्वेश्चन भी रख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? सर पी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर, इधर आओ, क्यू स्क्वायर पी माइनस में एक्स स्क्वायर। घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। पी स्क्वायर क्यू, आगे आओ, पी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, इधर आओ, क्यू स्क्वायर पी माइनस में क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इधर कर दूं, क्योंकि आपको दिखना चाहिए पूरा सॉल्यूशन। अब पहले जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उसे एक तरफ कर दो, उधर की उधर फेंको, एक्स स्क्वायर वाले सारे इधर आ जाओ, बाकी वाले दूसरी तरफ चले जाओ। ये देखो पी स्क्वायर क्यू ये था, और यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला ये टर्म नहीं है, तो इसको इक्वल टू के उधर फेंक दिया, फेंक दिया तो माइनस हो जाएगा। ये फेंका क्यू स्क्वायर पी, और इधर जो ये स्क्वायर वाला था एक्स स्क्वायर वाला, इसको दूसरी तरफ फेंक दिया, फेंक दो दूसरी तरफ, कुछ नहीं है, ये आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर है क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सर कुछ कॉमन नजर आ रहा है, जो कॉमन नजर आ रहा है कॉमन निकाल लो। जैसे देखो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है आप बताओ? इन दोनों टर्म में कॉमन है पी क्यू। पी क्यू को ले लो, पी क्यू, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा पी, यहाँ बचेगा क्यू। सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, ले लो, यहाँ बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई पी क्यू, पी माइनस क्यू, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सर ऑप्शन तो है ही नहीं, अभी रुको ना बेटा, अभी आएगा, ऑप्शन भी आएगा। देखो अगर मैं एक काम और करूं, यहाँ कर दूं पी क्यू, नीचे पी माइनस क्यू, और नीचे क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिख देता हूँ पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, बस आ गया आंसर। अब देखो, अब देखो ये कट गए, देखो मौत हो गई इनकी, काट दिया, मार दिया भाई साहब। ठीक है, अब क्या होगा? आंसर आया मेरा पी क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू, ये वैल्यू आ गई किसकी? एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई पी क्यू और नीचे है पी प्लस क्यू। ऑप्शन नंबर सी आपका है क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? हाँ से क्लियर हुआ ना। सर आपने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाई? आपको याद है आपने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। इजी? अरे सर मजा आ गया सर। सर घबराना नहीं है, मतलब हाँ बेटा घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आगे देखो एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डाला। देखो क्या इजी है, 2s अपॉन में 3t। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना क्या बोला है, लिखते हैं। कह रहा है 2s अपॉन में 3t इज का मतलब इक्वल टू डुप्लीकेट रेशो। अब की बार डुप्लीकेट रेशो बोला है, 2s माइनस पी और 3t माइनस पी का डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर। 2s बाय 3t इज का मतलब इक्वल टू 2s माइनस पी 3t माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले स्क्वायर रूट खोल दो, 2s बाय में 3t, इधर स्क्वायर, स्क्वायर खोल दो मतलब
2s माइनस पी का स्क्वायर अलग, नीचे 3t माइनस पी का स्क्वायर अलग। अब स्क्वायर खोल देते हैं, 2s बाय में 3t, इधर खोलो। तो पहले क्या जाएगा, पूरा लिख दूं ऐसे, ये लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2s और p, सही है। ये लो पूरा खोल दिया, नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर, आगे बताओ, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खोलते जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी है। 2s अपॉन में 3t, इधर खोलो, इधर क्या आएगा, यहाँ आएगा 4s स्क्वायर, आगे p स्क्वायर, आगे बोलो 2 2 जा 4sp, ये हो गया 4sp। इधर देखो, इधर बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी क्या आएगा, जल्दी से, यहाँ आएगा 9t स्क्वायर, आगे p स्क्वायर, और क्या आएगा 2 3 जा 6pt, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2s, यहाँ लिख देता हूँ 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस में 6pt, इधर बताओ, इधर क्या आएगा 3t, 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस में 4sp, सही है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, बस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, तो 2 9 जा 18st स्क्वायर, आ गया वो 2sp स्क्वायर, और माइनस में 2 6 जा 12spt, ये सर इधर लिखो, इधर क्या आएगा 4 3 जा 12s स्क्वायर t, आगे बताओ, आगे क्या आएगा 3p स्क्वायर t, और माइनस का 12spt। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो 12 का एसपीटी, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, अगर ए को इक्वल टू के दूसरी तरफ फेंकूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो कट जाएगा, है ना। तो मतलब सर मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ, हाँ भाई, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सही है सर। अब एक काम करें, मुझे किसकी, देखो अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे, सारे ऑप्शन में पी एक तरफ है, तो पहले पी को एक तरफ फेंक दो, बाकियों को एक तरफ फेंक दो, ये देखो। तो यहाँ मैंने ले लिया 3p स्क्वायर टी, और साथ में ये पी स्क्वायर वाला ये है ना, इधर कर देता हूँ 2sp स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आया मेरा 2sp स्क्वायर, यहाँ तक सही है, हाँ सर। और बाकी इधर ही रख दो 18st स्क्वायर, और क्या आएगा माइनस में, क्या आ जाएगा माइनस में 12s स्क्वायर टी, ये लो, ठीक है। बिना पी स्क्वायर, पी वाले एक तरफ, बाकी पी वाले एक तरफ। अब कॉमन ले लेते हैं, कॉमन देखो सर 18 और 12, 18 12 सर कॉमन क्या आएगा, 6 आ जाएगा, हाँ सर 6 आ जाएगा ना, 6 2 जा 6 3 जा, तो पहले 6 को कॉमन, और एस टी कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, अगर आपने ले लिया तो 6 3 जा होता है, एस तो ऐसे ही है, और एक टी बचेगा, ये आएगा ना, क्योंकि 6 3 जा 18 एस टी स्क्वायर, सही है। यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है सर, एस टी है तो एक एस आएगा। यहाँ पर पी स्क्वायर को कॉमन ले लो, पी स्क्वायर को कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 3t माइनस 2s। अरे भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, 3t माइनस 2s से 3t माइनस 2s गया, आंसर आ गया। आंसर बताओ क्या आया, पी स्क्वायर आया 6st, ये आंसर पी स्क्वायर इक्वल टू 6st, ये ऑप्शन। अरे सर मजा आ गया सर, मतलब सर घबराना नहीं है ना, नहीं बेटा घबराना नहीं है, मजा आ रहा है, ऐसी पूरी मैथ्स करेंगे, ठीक है। आ जाओ जी, जल्दी से आगे आ जाओ, 22 क्वेश्चन देखो, अगेन फालतू क्वेश्चन, कह रहा p बाय q की वैल्यू है 2/3, ये तो फालतू है, और x अपॉन y की वैल्यू है 4/5। मैंने बोला था p की जगह 2 डाल दो, q की जगह 3, x की जगह 4, q की y की जगह 5 डाल दो। देखो इधर रखा है 5px प्लस में 3qy, नीचे दे रखा है 10px और 4qy। अब कर देते हैं इसको सॉल्व, 5p की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है 4, 3, q की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, नीचे 10, p की वैल्यू बताओ, p की वैल्यू 2, और x की वैल्यू क्या है 4, तो ये सर 4, qy बताओ, qy 3 और 5, सॉल्व कर दो। 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, आगे 3 3 जा 9, 9 5 जा 9 5 जा 45, ठीक है। नीचे आओ, 4 2 जा 8, 80, 4 3 जा 12, 5 जा 60, नीचे हुआ 140, ऊपर आया 85, 85 140, इसी से कटेगा क्या, एक काम करो ना सर, काटना बांटना छोड़ो ना, डेसिमल में निकालो, निकालो जल्दी जल्दी निकालो, 85 डिवाइडेड बाय 140, ये आ रहा है 0.607। अब देखो आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, 71 बटा 82, ये आ रहा है 0.86, तो ये तो नहीं है। आगे 27 बाय में 28, ये आया 0.964, ये भी नहीं है। 17 बटे 28, ये आ रहा है 0.607, वाह 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 वाह, सी आ गया ऑप्शन 22, बस ही हो गया सर, सही है। अरे सर मजेदार, एकदम मजा आ गया। आगे चले, आओ 23 पढ़ते हैं। द नंबर, कह रहा नंबर बताओ which when subtracted from each of the term of the ratio 19:31, देखो एक रेशियो है 19 और 31, ठीक है। हो सकता है कोई कॉमन मल्टीपल भी हो, मान लो कॉमन मल्टीपल x है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इसमें से आप एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो हमें नहीं पता, जैसे ही नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे रेशियो हो जाएगा 1/4। समझ आया, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। द नंबर, नंबर कौन सा है पता नहीं,
which when subtracted from each of the term 19/31 दोनों में से अगर आपने माइनस करा तो ये रेशियो हो जाएगा 1/4। चाहे तो आप ऑप्शन से खेल लो। सर ऑप्शन से खेला जा सकता है? हाँ देखो, जैसे ऑप्शन है 15, 19 और 31, अगर 15 यहाँ से भी घटाऊं और यहाँ से भी, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 16, रेशियो आ रहा है 1/4। अरे भाई साहब पहले भी आंसर आ गया। हाँ आ गया। चाहे तो ऐसे निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो करके दिखा देता हूँ। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकालना चाहते हो तो आंसर तो उससे भी आएगा। 4 19 माइनस एक्स, इधर क्या आएगा? 1 31 माइनस एक्स। ये हो गया 31 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? 19 4 जा शायद 76 माइनस 4x। तो 4x इधर ले आता हूँ, इधर फेंकते हैं x वाला, इधर 76 माइनस 31, 76 माइनस 31, ये हो गया 45, इधर है 3x, तो x की वैल्यू आ गई 15। हमारा भी x क्या आया था? 15। सही है सर? आओ जी, बढ़िया। आगे देखो 24 क्वेश्चन। सुंदर सवाल, एकदम सुंदर सवाल। देखो बहुत बढ़िया, पेपर में बहुत बार आया। daily earning of two person are in the ratio of 4:5। कह रहा डेली अर्निंग है 4:5 के रेशियो में। ऐसे लिख देता हूँ, दो पर्सन है, अमिताभ बच्चन और सलमान खान। रेशियो अर्निंग दे रखी है 4:5। ठीक है सर। डेली एक्सपेंस, ये क्या थी? डेली अर्निंग। नीचे क्या दे रखा है? डेली एक्सपेंस। डेली के खर्चे भी दे रखे हैं। कितने खर्चे दे रखे हैं? 7 और 9। कह रहे हैं सेविंग भी दे रखी है, सेविंग है 50 रुपया। बाकी दोनों चीजें रेशो में है और ये दे रखा है 50 रुपया। वैसे तो देखो आसान है ये सवाल। कह रहा है अर्निंग बतानी है, खाली अर्निंग। ठीक है, अब देखो एक बेसिक सी कैलकुलेशन अगर आप करो, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आप कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है, हर बंदा करता है। अगर बेटा अर्निंग है, जितना कमाया उसमें से अगर मैं अपने एक्सपेंस माइनस करूंगा तो क्या सेविंग आती है? हाँ सर बिल्कुल ठीक। अगर अर्निंग में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो सेविंग आएगी। पहले ऑप्शन से खेलते हैं। देखो आपकी ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, पहली दूसरी, मतलब तीसरी तो सेविंग है ना खाली। देखो कैसे पूरी होगी समझना। पहला, मान लो उनकी अर्निंग 40 और 50 है। मान लो अर्निंग है 40 और 50। ठीक है, अगर मैं इसमें से सेविंग हटाऊं, अगर मैं अर्निंग में से सेविंग हटाऊं तो एक्सपेंस का रेशियो आ जाएगा। पर सर यहाँ तो सेविंग 50 है, यहाँ से अगर आप सेविंग 50-50 हटाओगे तो एक्सपेंस तो यहाँ जीरो आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि देखो पहले इनकी अर्निंग 4:5 के रेशियो में थी, बिल्कुल ठीक। अर्निंग में से सेविंग हटा रहा हूं तो एक्सपेंस के लिए रेशियो ही नहीं बच रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला देखो, अर्निंग है 50-40, ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 50 और 40 तो जीरो से जीरो गया। इनकी अर्निंग तो 5:4 आ रही है, जबकि मुझे अर्निंग का रेशियो 4/5 चाहिए। ये ऑप्शन भी गया। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में शायद आंसर आ जाए 400 और 500। पहले अर्निंग चेक करी, अर्निंग का रेशियो 4:5, एकदम ठीक। अब 400-500 क्या है? अर्निंग। अर्निंग में से एक बार सेविंग हटाओ, नीचे भी 50 हटाओ, ऊपर भी 50 हटाओ, तो एक्सपेंस बचना चाहिए। यहाँ एक्सपेंस आ रहा है 350, यहाँ आ रहा है 450। ठीक है, जीरो से जीरो गया, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। देखो 7:9 का एक्सपेंस का रेशियो भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। सर ऑप्शन से नहीं खेले तो? बेटा ऑप्शन से नहीं खेलो तो भी निकाल सकते हो। ये देखो अगर आप ऑप्शन से नहीं खेलोगे तो इक्वेशन क्या बनाओगे? अर्निंग कितनी है? 4/5 ना, अर्निंग है 4/5। देखो अर्निंग है 4x बाय में 5x, दोनों में से सेविंग हटा दो 50-50 की, तो एक्सपेंस का रेशियो आ जाएगा। और एक्सपेंस का रेशियो क्या था? एक्सपेंस का रेशियो है 7 और 9। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका अभी भी आ जाएगा। करके दिखाऊं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36x, 9 4 जा 36 और 9 5 जा, ये हो गया 450, 7 5 जा 35x, 7 350 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 36x माइनस में 35x, 450 और माइनस 350, ये हुआ 100, ये हुआ x की वैल्यू 100। अगर x की वैल्यू 100 है तो अर्निंग कितनी हो गई? अर्निंग हो गई बेटा 400/500। जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, चाहे पूरा कर लो चाहे ऑप्शन से खेल लो। मैं आपको बोलूंगा बेटा डेवलप करो ऑप्शन से खेलना, क्योंकि आपका टाइम बहुत बचेगा, है ना। और मैथ्स के पेपर में तो टाइम ही बचाना है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। देखो जी लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेन का स्पीड का रेशियो दे रखा है। ऐसे लिख देता हूँ, स्पीड 1 और स्पीड 2, रेशियो दे रखा है 7/8। इफ द सेकंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 घंटे, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन पूछिए। सर सबसे पहले स्पीड का फार्मूला याद नहीं होता सर स्पीड का फार्मूला कैसे याद करें? एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा आपकी स्पीड क्या है, आपने बोला 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको बेटा ये पता है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिखी जाती है तो फॉर्मूला पता तो है। ये देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा? सर स्पीड, पहले आपने क्या लिखा? पहले लिखा किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब म्हणजे क्या लिखा? सर डिस्टेंस।
पहले लिखा डिस्टेंस, नीचे पर का मतलब डिवाइड, आर का मतलब टाइम, बन गया फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो मैं कहीं कह रहा हूँ मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आर, पहले आया किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, पर डिवाइड आर टाइम, खत्म हो गया, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। तो सेकंड ट्रेन बोला है, सेकंड ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं, क्या होगी बताओ। सर डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, टाइम है 5 घंटे, ये आया 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मुझे रेशियो दे रखा है दोनों स्पीड का 7 और 8, यहाँ पर सेकंड ट्रेन की स्पीड बता रखी है 80, तो इसकी क्या हो जाएगी x मान लो, 7 इंटू 80 इक्वल टू 8x। ठीक है जी, तो x क्या हो गया, x आ गया 7 इंटू 80 बाय में 8, 8 ये आया कितना 70, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हो गई 70 किलोमीटर पर आवर। बताओ जी कैसे लगे आपको सारे क्वेश्चंस, इजी। ऐसे ही बेटा सारा का सारा रिवाइज करेंगे बढ़िया तरीके से एकदम, कोई प्रॉब्लम है कोई झंझट है तो बताना। ये हमारा रेशियो खत्म हो गया, मैं ऐसे ही आपको हर चैप्टर के नोट्स भी दे दिया करूंगा जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, सारे नोट्स एक तरफ हो जाएंगे और सारे के सारे ICAI के क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हम इसी तरीके से पूरे पूरे करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और भी सारे टॉपिक्स करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसे ही आपको मैथ्स रिलेटेड कंटेंट और भी मिलता चले। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।